नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 8। तो इससे पहले हम आपके 7 चैप्टर तक कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उनको देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है। ओके, चैप्टर नंबर 8 में हम ग्राफ के बारे में नॉलेज लेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखेंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो जरूर से चैनल से जुड़ जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत क्या सीखने वाले हैं, तो लिखा हुआ है अवर्गीकृत आंकड़े। आंकड़ों तथा आंकड़ों को कैसे सीखेंगे, हम पिक्टोग्राफ से सीखेंगे, बार ग्राफ से सीखेंगे, पाई ग्राफ से सीखेंगे। तो 3 प्रकार के ग्राफ सीखने जा रहे हैं हम, एक पिक्टोग्राफ, एक आपका बार ग्राफ और एक आपका हम पाई ग्राफ सीखने जा रहे हैं। 3 प्रकार के ग्राफ इस चैप्टर के अंतर्गत सीखने जा रहे हैं। ओके, चलिए पहले हम सीखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का अर्थ क्या है, क्या होते हैं ये अवर्गीकृत आंकड़े, इनको हम पहले सीखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, दैनिक जीवन में व्यक्ति को विभिन्न स्रोतों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं, विज्ञापनों, सूचना तंत्र के विविध माध्यमों, दूरदर्शन, रेडियो आदि के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं। इन सूचनाओं का संबंध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी सूचनाएं हमें समाचार पत्रों से, विज्ञापनों से और हमें अन्य माध्यमों से, रेडियो के माध्यम से, आपके दूरदर्शन के माध्यम से मिलती हैं। तो इन सूचनाओं का संबंध हमारे दैनिक जीवन से होता है। इन सूचनाओं में जो तथ्य संख्यात्मक, संख्यात्मक का मतलब हो गया संख्या से रिलेटेड हो गया, नंबर, यानी जो नंबर के रिगार्डिंग आपके होते हैं के रूप में एकत्रित किए जाते हैं कि कितने कैंडिडेट्स थे वहाँ पे। मान लो 50 कैंडिडेट थे, 40 कैंडिडेट थे, वहाँ पर कितने उपद्रवी थे। मान लो कहीं पे दंगा हो गया है, कहीं पे कुछ हो गया है, कहीं पे मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है तो क्रिकेट मैच में किसने कितने मार्क्स बनाए। तो ये सभी सूचनाओं को हम किस तरीके से लेते हैं, एक संख्यात्मक रूप से हम इनको लेते हैं। तो संख्यात्मक रूप से फिर हमको इनको दर्शाना होता है। आपने विभिन्न स्थितियों में कुछ विशिष्ट सूचनाओं के आंकड़े एकत्रित करना सीखा है। आंकड़ों का संग्रह, आलेखन, प्रस्तुतिकरण निष्कर्ष निकालने में हमारी मदद करता है कि निष्कर्ष क्या रहा उसका, कितने मान लीजिए परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स थे, कितने कैंडिडेट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, किसने क्या करा था, कितने कैंडिडेट्स थे। इस तरीके के नंबर्स में हमको ये देना होता है। देखिए मान लीजिए कि आपके क्लास में 14 प्रशिक्षुओं के, यानी 14 कैंडिडेट्स थे आपके क्लास में, 14 छात्र थे के गणित विषय में 50 पूर्णांक में से निम्नवत आपके अंक मिले हैं। तो आपका स्कूल में क्या हुआ कि आपका कोई सब्जेक्ट था, उसका 50 पूर्णांक रखा गया था। यानी यहाँ देखिए मैथ का सब्जेक्ट दिया गया, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जिसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स थे, यानी जो भाग लेने वाले कैंडिडेट्स थे, वो 14 थे और इसका जो पूर्णांक रखा गया था वो 50 का रखा गया था। तो उनमें से जो प्राप्तांक मिले हैं वो आप यहाँ पे निम्नवत देख सकते हो। पहले कैंडिडेट्स को देखोगे तो 50 में से इसको 37 नंबर मिले हैं, पहले कैंडिडेट्स को देखो। दूसरे कैंडिडेट्स को देखोगे तो 50 में से इसे 30 नंबर मिले हैं। तीसरे को देखोगे तो इसको 50 में से 15 मिले हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 37, 30, 15, ये 50 में से नंबर मिले हैं इनको। ठीक है, इसे 50 में से 29 नंबर मिले हैं, 50 में से 20, 25, 42, 16, 23, 14, 22, 26, 27 और 38, ये सभी 50 में से नंबर्स इनको मिले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए देखते हैं, यदि 18 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु उत्तीर्ण माने जाएं। अब इसमें कहा गया कि जिस भी बंदे ने 18 से ज्यादा नंबर प्राप्त करे हैं वो सभी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी वो सभी पास हुए हैं। कैसे हुए हैं, वो सभी पास हुए हैं जिन्होंने 18 से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं। तो इसमें देखो एक दो तरीके हैं, एक तो 18 से ऊपर वाले नंबर वाले छांट लो, या फिर ऐसा कर सकते हो जो 18 से नीचे लेके आए उनको काट दो, तो वो तो पास होंगे नहीं। जैसे ये 15 नंबर वाला कभी पास नहीं होगा, जो 18 से ऊपर पास हो रहा है। ठीक है, 18 या इससे अधिक का नंबर पास होगा। 15 पास नहीं होगा, 16 वाला पास नहीं होगा बिल्कुल भी, 14 वाला भी पास नहीं होगा।
तो ये 3 कैंडिडेट्स इसमें पास नहीं होंगे, बाकी के जितने कैंडिडेट्स बचे आपके 11 कैंडिडेट्स ये आपके पास हो जाएंगे, तो 3 कैंडिडेट्स यहाँ पे फेल हो गए हैं। तो इस तरीके से हम ऑरली इसमें देख सकते हैं कि हम बहुत आसान करने के लिए क्या करेंगे, हम जो कम अंक प्राप्त करें हैं उनको हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो आसान हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा हुआ है कि कितने प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए। अब प्रशिक्षुओं की संख्या गिन लो, एक 37 नंबर वाला, 30 नंबर वाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 8, 9, 10, 11। तो 11 कैंडिडेट्स यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं। कैसे हुए हैं? ये 11 कैंडिडेट्स यहाँ पे पास हुए हैं। ठीक है, इसका उत्तर हमने दे दिया। इसके बाद हम देखेंगे कितने प्रशिक्षु हैं जो अनुत्तीर्ण हुए। 14 कैंडिडेट्स टोटल थे, तो 14 में से हम 11 जब आ देंगे तो हमारे पास 3 कैंडिडेट्स होंगे जो फेल हो गए होंगे। कैसे हो गए होंगे? ये फेल हो गए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कितने प्रशिक्षुओं ने 30 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 30 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स ढूंढो आप यहाँ पे। तो 30 से ज्यादा प्राप्त करने वाले को 37 30 से ज्यादा प्राप्त करा है, ठीक है, या 30 प्राप्त करा हो तो 30 प्राप्त किया होगा, 2 कैंडिडेट्स हो गए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, तीसरा कैंडिडेट मिल गया हमको 42 नंबर वाला, और चौथा कैंडिडेट हमको मिल गया 38 नंबर वाला। अब इसमें कोई भी ऐसा कैंडिडेट्स नहीं है जो 30 या 30 से अधिक नंबर पाया हो। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 30 या 30 से अधिक नंबर प्राप्त किए हुए हैं 50 में से। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान दीजिए। मूल रूप से एकत्रित किए गए आंकड़ों को देखकर इनमें सीधे कोई निष्कर्ष आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रायः मूल रूप से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, वे अव्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? उनमें कोई मतलब वो क्रम में नहीं लगे होते हैं, वो इधर उधर मतलब फैले होते हैं। कोई बड़ा आ गया फिर छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया छोटा आ गया, छोटा बड़ा आ गया, इस तरीके से होते हैं। ऐसे आंकड़ों को अपरिष्कृत अथवा अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। कैसे कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। इनको कोई सही से क्रम में नहीं रखा जाता है। जैसे कि आपने ऊपर देखे तो कभी ज्यादा नंबर आ रहे हैं, फिर कम आ रहे हैं, कब कम फिर कम आ रहे हैं, फिर ज्यादा आ रहे हैं, फिर कम फिर ज्यादा, इस तरीके से इनका कोई भी मतलब क्रम नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है चित्रों एवं आलेखनों द्वारा निरूपण करना। तो प्रेजेंटेशन बाय डायग्राम एंड ग्राफ। तो डायग्राम और ग्राफ से किस तरीके से हम इनका प्रेजेंटेशन करेंगे वो हम देखेंगे। देखिए, सांख्यिकी आंकड़े विशाल एवं जटिल होते हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पाता है। तो सांख्यिक जो आंकड़े दिए होते हैं उन्हें समझने के लिए, हम सरल करने के लिए हमको क्या करना होता है, इन्हें आदमी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आसानी से समझ नहीं पाते हैं। आंकड़ों का प्रदर्शन वर्गीकरण सारणियन द्वारा व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, किंतु रीतियों से आंकड़ों की विशेषताओं को ठीक ढंग से प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो हम इनको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं ये हम इस चैप्टर के अंतर्गत सीखने वाले हैं। देखिए सकता है, इसलिए आंकड़ों को चित्रों एवं आलेखनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चित्र के माध्यम से पहले हम सीख रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति आंकड़ों को चित्रों की सहायता से सरलता से समझा सकता है। चित्र बता देगा तो आप आसानी समझ जाओगे। परस्पर तुलना भी प्रस्तुत कर सकता है। आंकड़ों को रोचक बनाना, आंकड़े आकर्षण एवं समझने में सरल बनाने के लिए, और प्रस्तुतिकरण चित्रों को आलेखनों द्वारा समझाना। अब देखिए, आप जब टीचर बन जाएंगे तो आप टीचर बनेंगे 1 से लेके 5 तक के क्लास के। तो आपको अगर बच्चों को समझाना है तो बच्चे आपको पता है चित्रों के माध्यम से ज्यादा समझते हैं, और अगर आप नंबर का यूज कर रहे हैं तो नंबरों के माध्यम से थोड़ा कम समझते हैं। तो चित्रों के माध्यम से ज्यादा समझते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पिक्टोग्राफ का यूज करते हैं। जो चित्र होते हैं पिक्टोग्राफ, यानी पिक्टोग्राफ में चित्र आते हैं, तो चित्रों के द्वारा उनको हम समझाते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि एक दुकानदार द्वारा विभिन्न दिनों में बेचे गए चश्मों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। तो आप यहाँ पे सोमवार को देखेंगे तो आप छोटे बच्चे से भी पढ़वाएंगे तो बच्चा चश्मे से ज्यादा लगाव रहता है, वो बचपन से ही चश्मे को देखा होता है। बचपन से ही जब भी कभी मेले में जाता है तो अपने मम्मी पापा के साथ जाएगा तो चश्मे को लेगा, पहनता है, उसे शौक होता है। ठीक है, तो चश्मे को ज्यादा जानता है, तो वो यहाँ से अच्छी तरीके से समझ पाएगा। जैसे उससे गिनवाओगे, ये बताओ कि बेटा सोमवार को आपने कितने चश्मे बेचे, तो यहाँ पे चश्मे गिनेगा, 1 चश्मा हो गया, 2 चश्मा हो गया, 3, 4,
सर हमने 4 चश्मे बेचे, हमने 4 चश्मे बेचे। तो हमने 4 चश्मे बेचे, इससे हमने क्या करा कि बच्चे को एक इंटरेस्ट दिलवाया उसका, और यहाँ पे इंटरेस्ट पढ़वाना ही बच्चे का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है टीचर का। बच्चा स्टार्टिंग में जब क्लास में आता है, जब 1 से लेके 5 तक वाली क्लास में चलता है बच्चा, तो स्टार्टिंग में उसे चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है ताकि वो और उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट आता रहे, उसकी रुचि आती रहे। और जैसे ही रुचि आएगी तो उससे आपको घर से खींचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके क्लास में आएगा, अटेंडेंस देगा और आपको प्रेजेंट रहेगा हमेशा। अगर आप उसके अंदर डर भर देते हो तो बच्चा अच्छी तरीके से नहीं पढ़ता है, और अच्छी तरीके से अगर आपके पढ़ाने के मेथड्स अच्छे नहीं है तो आप उनको कभी अच्छी तरीके से नहीं समझा सकते। आप डंडे के बेस पर बच्चे को नहीं समझा सकते, तो डंडा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को पनिश नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपने जब साइकोलॉजिस्ट की क्लास लेते हो, आप जब सीडीपी क्लास लेते हो, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होंगी। अब मंगलवार को उससे पूछो कि बेटा ये बताओ कि मंगलवार को हमने कितने चश्मे बेचे हैं। तो हमने सोमवार को 4 चश्मे बेच दिए, मंगलवार को देखेंगे तो वो गिनेगा 1 चश्मा, 2 चश्मा, 3, 4, 5, 6। सर हमने 6 चश्मे बेच दिए, ठीक है, इस तरीके से बोलेगा सर हमने 6 चश्मे बेच दिए, इस तरह से वो गिनेगा। फिर देखेंगे, हम पूछेंगे अब बताइए बुधवार को बेटा कितने चश्मे बेचे, तो फिर गिनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर हमने 8 चश्मे बेचे। कितने बेचे? 8 चश्मे बेचे। फिर हमने कहा चलो बेटा अब गुरुवार को निकाल के दिखाओ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर हमने 10 चश्मे बेचे। यहाँ कितने? 10 चश्मे हमने सर बेच दिए। अब हमने कहा बता बेटा शुक्रवार को कितने बेचे हैं, तो 1, 2, 3। सर हमने 3 चश्मे बेचे। अब हमने कहा चलो शनिवार को बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 चश्मे सर हमने बेचे यहाँ पे। अब उसने सभी चश्मे आपको गिन के दिखा दिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेखा चित्र को देखकर निम्नांकितों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि किस दिन बेचे गए चश्मों की संख्या अधिक है। अब देखो बच्चा खुद ही पहचान लेगा। अब बच्चे से पूछो बेटा बताओ और किस दिन चश्मे ज्यादा बेचे, तो वो इन संख्याओं को देखेगा। 4 यहाँ पे बेचे थे, 6 यहाँ पे बेचे थे, 8 यहाँ पे बेचे थे, तो सबसे ज्यादा 10 है। तो सर हमने सबसे ज्यादा 10 चश्मे बेचे हैं, और वो भी अगर दिन की बात करता है तो सर वो दिन है, इसी के सामने देखते जाओ तो ये गुरुवार का दिन है। तो यानी गुरुवार को सर हमने 10 चश्मे बेचे थे, सबसे ज्यादा चश्मे गुरुवार को हमने बेचे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसने ये पूछ लिया कि गुरुवार को कितने चश्मे बेचे। देखिए अब भाई उत्तर लगा सकते हो 10 चश्मे बेचे, क्योंकि सबसे ज्यादा गुरुवार को ही चश्मे बेच रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके आंसर दे सकते हो। अब देखिए आगे इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किस दिन सबसे कम बिक्री हुई। तो यहाँ पे बच्चा देख के ही बता देगा कि सबसे कम बिक्री सर ये शुक्रवार को हुई थी, जब यहाँ पे 3 चश्मे बेचे थे हमारे। तो ये शुक्रवार का दिन लिख देगा, शुक्रवार को सबसे कम बिक्री हुई हमारी, ठीक है। केवल 3 चश्मे हमने बेचे। अब देखता है कि एक चश्मे की कीमत 100 रुपया है। अब मैंने कहा बेटा एक चश्मा तुम्हारा 100 रुपए का आया, तो बताइए मंगलवार को कितने रुपए की बिक्री हुई। तो पहले तो मंगलवार को ये देखेगा कितने चश्मे बेचे, तो चश्मे गिनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 सर चश्मे बेचे, और एक चश्मे की कीमत थी 100 रुपया, तो हमको 100 रुपए 6 बार देने पड़ेंगे। यानी हम 100 का सर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 600 रुपये। यानी 600 रुपए हमको सर हमारी बिक्री हुई है 600 रुपए की। किस दिन को? मंगलवार को, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे को इंटरेस्ट दिलाइए, बच्चे को अच्छी तरीके से समझाइए, तो बच्चा अच्छी तरीके से समझेगा और अच्छी तरीके से उसके आंसर भी देगा। तो देखिए गुरुवार को सबसे ज्यादा चश्मे बिचे थे, 10 चश्मे सबसे ज्यादा बिचे, शुक्रवार को सबसे कम बिचे, और 600 रुपए की बिक्री हुई थी। कब? जब हुई थी जब हमारा मंगलवार को उसने पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए अब आप समझ गए। तो इस तरीके से हमने पहला जो आपका आंकड़ा है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगले वीडियो में मैं इससे आगे स्टार्ट करूंगा। ज़्यादा वीडियो लंबा मैं नहीं बनाता हूँ, छोटा छोटा बनाता हूँ ताकि आप आसानी से उन्हें देख सकें। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब दोस्तों के साथ शेयर करिए, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए। जो आपके डीएलएड में भाई बहन पढ़ रहे हैं उनको आप जरूर से बता दीजिए हमारे चैनल के बारे में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप हर एक अपडेट को सही टाइम पे पाना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। ये हमारा चैनल है बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है। यही मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब में, और यही आपको टेलीग्राम चैनल पर आप अगर इसे सर्च करेंगे इस तरीके से तो आपको वहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक टू टॉप स्टडी। ओके, चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।